अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक सा है। अगर आपके पास पुरानी पैंट है ना, तो बस आपने नीचे से इसकी पांची थोड़ी सी कट कर लेनी है और उसके बाद जो है ना ऊपर से बस ज़रा सी आपने जो इस पर मेहनत करनी है और बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से मैंने जो है ना पाइंचों वाली साइड से 13 इंच लेंथ इसकी ले ली है। दोनों पाइंचे मैंने ऊपर नीचे रखे हैं। अभी इसको मैंने जो है ना बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है, बस इसको हमने कट कर लेना है, यानी इसकी लेंथ हमने 13 इंच रखी है। अब एक साइड से हमने इसको ओपन कर लेना है पैंट को। दोनों को हमने ओपन करके ऊपर नीचे हमने रख लेना है और ऊपर नीचे रखने के बाद इसकी जो रेब है ना पैंट की, तो वो हमने जो है ना निकाल देनी है और बिल्कुल जो है ना सीधा पीस इसको बना लेना है। हम यहाँ से जो है ना मैंने यहाँ से इसको एक साइड से जो है ना बिल्कुल सीधा कर लिया ताकि इसको रेब जो है निकल जाए। अब इसको हमने कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। यहाँ से हमने लंबाई तो इसकी ले ली थी तकरीबन 13 इंच, चौड़ाई हमने इसकी लेनी है तकरीबन 11 इंच। आप अपनी जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 11 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। अब इसको हमने कट कर लेना है। बिल्कुल हमारे पास जो है ना सीधा पीस ये कट के तैयार हो चुका है। तो इसकी लेंथ यानी 13 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है ना विड्थ इसकी 11 इंच है। बस इस पीस को हमने जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है 4 हिस्सों में और यहाँ से हमें थोड़ी सी गुलाई में शेप दे लेनी है और चारों पीस को हमने इस तरह से कट कर लेना है। यानी चारों कोने हमने जो है ना इसके बिल्कुल जो है ना इस तरह से कट कर लेना है गुलाई में। अब यहाँ से मैंने तकरीबन जो है ना 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और स्केल की मदद से हम इसको जो है ना इस तरह से लाइन लगाते जाएंगे। अब पूरे स्केल की जितनी चौड़ाई है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है ना लाइनिंग लगाती जानी है। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन आई थिंक इसके से ज़्यादा जो है ना ज़्यादा चौड़ा बुरा लगेगा, तो मैंने जो है ना इस तरह से ये कर लिया था। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से सेम जो है ना इसके बॉक्सेस बना लेने हैं। यानी इसी तरह बस स्केल का हमने जो है ना साइज़ रखना है इसकी चौड़ाई का और बस इस तरह से हमने सारे जो है ना ये पूरा जो है ना फ्रंट साइड पे इस तरह से ड्रा कर लेना है। बैक साइड हमने इसकी बिल्कुल सिंपल रखनी है। अब ये देखें हमारा जो है ना कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद इस पीस को हम जो है ना साइड पे रख लेंगे। बाकी मज़ीद हमने जो है ना पीसेस की कटिंग कर लेनी है। अब ये वाला जो पीस था ना, ये हमारा जो पाइंचे वाला हिस्सा था, इसको हमने ओपन कर लेना है, जो हमने कट कर लिया था पहले ही। अब इसको ओपन करने के बाद ये मेरे पास डबल पीस है, इससे हमें जो है ना लंबाई में ज़्यादा लेना है। ये कम था, तकरीबन 17 इंच आ रहा था, तो मैंने जो है ना ये दूसरा पीस जो था ना ये पाइंचे वाला जो हमने हाफ़ इसको कर लिया था। अब इसकी हमने लेंथ देखनी है, तकरीबन 28 इंच है और इसकी विड्थ जो है ना चौड़ाई इसकी 3 इंच है। तो ये पीस हमने जो है ना आपस में जॉइंट कर लेना है और एक और पीस जो है ना इस तरह से हमने पैंट का ले लेना है। इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने, चौड़ाई तो हमने 3 इंच रखी है, लेकिन लंबाई जो है ना हमने इसकी 18 इंच रखी है। कटिंग के बाद इसकी स्टिचिंग हमने स्टार्ट कर देनी है। अब ये देखिए, ये जो हमने पैटर्न बनाया था ना, इसको हमने बस धागे की मदद से इस तरह से स्टिच करते जाना है, यानी इसकी डिज़ाइनिंग बनाते जाना है। बस इस तरह से हम दोनों तरफ से जो है ना इसके बॉक्सेस इस तरह से बना लेंगे जल्दी जल्दी। कोई भी थ्रेड आप यूज़ कर सकती हैं, वूल का थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। मैं सिंपल जो है ना नलकी हमारे पास जो होती है ना वही वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अब ये वाला हिस्सा जो प्लेन था ना, इसको हमने जॉइंट कर लेना है और जॉइंट करने के बाद जो ज़्यादा वाला हिस्सा था जिसकी लंबाई ज़्यादा थी वो हमने जो है ना लिया है पहले। अब इसको जो है ना हमने इस तरह से स्केल की मदद से ही इस तरह से लाइनिंग जो है ना लगाते जाना है। अब लगाने के बाद जो है ना धागे की मदद से हमने इस तरह से कर लिया इसको। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा था इस पे हमने ज़िप लगानी है। ये जो 18 इंच लंबा था, यहाँ से जो है ना मैं बिल्कुल सेंटर में जो है ना तकरीबन 1 इंच का निशान लगाया है। 2 कपड़े हैं तो दोनों पे हमने इस तरह निशान लगाया। उल्टी साइड लेके इसको जो है ना हाफ़ इंच हमने इस तरह से, ये देखें डबल सिलाई जो है ना कर ली, हाफ़ इंच एक तरफ से कर ली। अब इसको जो है ना हमने कट कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी जो है ना हाफ़ इंच हमने स्टिच कर लेना है। बिल्कुल सेंटर से हमने लेना है। डबल ये पार्ट है, यानी डबल कपड़ा है पैंट का। अब ये देखें, यहाँ से जो है ना ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने जो ज़िप लगानी है बहुत ही खूबसूरती से लगेगी। अब इनको हमने जो है ना इस तरह से सीधा कर लिया। अब इसको जो है ना थोड़ा सा खींच लेंगे और खींचने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस की मदद से बैठा लेना है। तो प्रेस की मदद से हमने जो है ना इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लिया। अब ये मेरे पास ज़िप पड़ी हुई थी, तो ज़िप जो है ना हमने इसके साथ अटैच कर लेनी है। इस तरह से डीप ज़िप जो है ना बिल्कुल नीट लगेगी आपकी और लगाने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने फ़िक्स करने के बाद इसको जो है साथ साथ हमें सिलाई लगाते जाना है इसकी। ये बिल्कुल भी जो है ना कपड़ा, ये मोटा कपड़ा है तो इसके लाइनिंग की तो ज़रूरत है ही नहीं और ये बड़ी आराम से जो है ना ज़िप लगेगी फिनिशिंग के साथ। इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी। तो ये देखें, एक तरफ से हमने स्टिच कर लिया और दूसरी तरफ से भी जो है ना हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ जो साइड इसकी आ रही है ना, इस पर मैंने डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि बिल्कुल ये पक्का हो जाए। आप जो है ना इस पर वैसे भी ओवरऑल जो है ना डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, अदरवाइज़ आप सिंगल भी लगा लें। अब इसको जो है ना, इसको जो रनर है ना वो हमने जो है ना एक साइड पे कर देना है, खोल लेना है। जो फालतू जो इसकी जो ज़िप थी ना वो हमने कट कर देनी है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की थी। तो जितनी आपने रखनी है ना आप उतनी रख सकते हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से देखिए, बिल्कुल साथ साथ हमने जो है ना स्टिच करते जाना है। बस रनर जो है ना आप इधर उधर करते जाएं और जो है ना उसके बाद इस तरह से ये लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये कंप्लीट होगी हमारी। अब इसको आप ओपन कर लें और इसको जो है ना अटैच कर लेंगे।
अब इसको जो है ना, ये देखिए डबल कपड़ा है हमारा। अब ये बहुत ही प्यारी सी ज़िप बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके साथ क्या करना है, हमारा जो ये वाला कपड़ा था ना, जिसके साथ हमने ये जो हमारा फ्रंट आ गया, ये जो लाइनिंग जो साइड वाला कपड़ा था ना 3 इंच का, जो बड़े वाला पीस था, तो वो हमने लेना है। अब यहाँ से जो ऊपर वाली साइड जो हमने ज़िप अटैच करनी है ना, यहाँ से हमने देख लेना है कि कितना आ रहा है। ये हमने ज़िप का बिल्कुल सेंटर कर लेना है, यानी कपड़े को फोल्ड करके, और यहाँ से भी तकरीबन 2-2 इंच मैंने जो है ना ले लिया था, और 2-2 इंच पे हमने जो है ना दोनों तरफ से निशान लगा लिए, और बिल्कुल इसका सेंटर जो पॉइंट होगा ना, वहाँ पे भी हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए ज़िप को हमने फ़ोल्ड किया, यहाँ पे इसका जो है ना सेंटर पॉइंट जो था बनता था, वो हमने निशान लगा लिया। उसके बाद जो है ना, ये जो कपड़ा था जो फ्रंट वाला, यहाँ पे भी जो उसका सेंटर निशान जो बन रहा था ना, वो भी हमने निशान लगा लिया इस पर। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है हमने क्या करना है, पहले हमने जो है ना रख के देख लेना है कि कितना आ रहा है ये, और इसके बाद जो है ना, ये साइड वाला दूसरा कपड़ा था ना, इसके साथ हमने जॉइंट कर देना है। ये देखिए एक तरफ से जॉइंट हो चुका है, बहुत ही प्यारी सी नीट सी हमारी ज़िप इस तरह से लगेगी। अब दूसरा कपड़ा जो है ना, वो भी हमने इस तरह से रख के और इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये पीस बन के तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो ज़िप की सीधी साइड है ना, वो इस तरह से रख के ऊपर की तरफ, और इसको स्टिच करते जाना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है इसको लगाना। इस तरह से बिल्कुल ये इक्वल लगेगा। आप जो है ना बार बार मेजरमेंट करके देख लें। अगर आपका जो है ना नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा जो है ना, मैंने जहाँ पे गुलाई आ रही है ना, हल्का हल्का आपने जो है ना इसको फोल्ड करते जाना है, टर्न करते जाना है। तो उसके बाद जो है ना, ये बिल्कुल प्यारी सी इसकी जो है ना शेप आएगी, बिल्कुल इस पर चुनने ही बनेंगे ना, इसमें कोई खिंचाव आएगा। अब ये देखिए नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है गुलाई में, वो भी हमने हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसको टर्न करते जाना है, और आराम से जो है इजीली अटैच होता जाएगा। अब पूरा जो है ना, हमने चारों तरफ से इस तरह से इसको अटैच कर लेना है, यानी कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है, चारों तरफ से हमने इसको अटैच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना इस पार्ट के साथ पाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने पाइपिंग नहीं करनी, तो ये मोटा कपड़ा है काफ़ी, पाइपिंग नहीं आपने लगानी, तो आप यहाँ पे जो है ना ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना इस पर करने के बाद ओवरलॉक करवा लिया था। अब ये देखिए पूरा जो है ना हमारा एक हिस्सा तैयार हो चुका है। अब ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे हमने जो है स्टेप ले लिए थे, तकरीबन ये 10 इंच का स्टेप है। अच्छा, 10 इंच का मैंने और अटैच कर लिया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी छोटे बड़े थे, तो मैंने जो है ना 10 इंच तकरीबन और ले लिए थे, इसको आपस में जॉइंट कर लिया था। अब यहाँ जो है ना एक कपड़ा हमने ले लिया है, इसकी 4 फोल्डिंग कर ली, और इसकी फोल्डिंग करने के बाद यहाँ से हमने जो है ना 8 इंच इसको लंबा लिया है, और चौड़ाई जो है ना तकरीबन जितनी ही हमारे स्टेप की चौड़ाई है ना, उतनी ही हमने रख लेनी है। अब इसको हमने अलग अलग कर लिया, दोनों पार्ट को अलग करने के बाद इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने स्टेप रख के देखना है कितना है, इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको ले लेना है। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है इस पर। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, यहाँ पे हल्की सी मैंने गुलाई दे ली। अब इसको कट कर लिया, और कट करने के बाद हमने क्या करना है, जो स्टेप हमने जो रखा है ना, इसको अंदर की तरफ हमने रखना है, और 3 तरफ से इसको जो हमने स्टिच कर लेना है। यानी एक हिस्सा हमने छोड़ देना है, बस स्टिच करने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए उल्टी तरफ से हमने इसको स्टिच कर लिया, फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। अब ये जो है ना, इसके नीचे वाले हिस्से पे हमें जो है ना दोनों पे निशान लगा लेने हैं, छोटे छोटे जो हमारे जो है ना बक्कल जो टाइप जो है, ये हमने किसी भी पुराने बैग से आप उतार लें, या फिर जो बाज़ार से इजीली ये मिल जाते हैं। तो ये आपने जो है ना इस तरह से इसको अंदर कर लेना है, यानी छोटे छोटे बेल्ट जो है ना तकरीबन 1 इंच के हमने पट्टी जो है ना फोल्ड करके उसके अंदर इसको अटैच कर लिया। अब ये वाले जो हमने स्टेप बनाए थे वो ले लिए, और उसके बाद जो है ना एक बैग का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये देखिए हमने जो है ना बारीक सी जो है तकरीबन 1 इंच की पट्टी जो है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे जो है ना अटैच कर लिया। जितना मर्ज़ी आप इसको लंबा रखना चाहते हैं, मैं तकरीबन 2 इंच जो है ना इसकी लंबाई इसकी रखी है। यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर में इसको अटैच कर लेंगे, और ये हम जो है ना बैग के ऊपर वाले साइड पे जो है ना हम इसको अटैच कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है, हमने जो दोनों स्टेप तैयार किए थे, वो हम जो है ना जो सेंटर वाला हमने लगाया था ना, उसके बिल्कुल साइड पे हम अटैच कर लेंगे। इस पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई इसलिए लगा रही हैं ताकि जब हम दूसरे पीस के साथ इसको अटैच करेंगे ना, तो ये आपस में जॉइंट ना हो। तो ये देखिए सिलाई हमने इसको लगा ली है, और इस तरह से हमारे पास जो है ना मार्जिन लाइन भी आ जाती है कि कितनी हमने जो है रखनी है। और ये देखिए पूरा जो है ना तैयार हो चुके हैं हमारे पास। अब हमने जो है ना ये इसको सारे पीस को अंदर करके, और इसकी ये देखिए यहाँ से हमें सीधी साइड जो है ना इस तरह से रखनी है, जैसा पहले हमने अटैच किया था ना, बिल्कुल सेंटर से हमें स्टार्ट करना है, और बस यहाँ से हमने जो है ना चारों तरफ से इसको स्टिच कर देना है। आराम से जो है ना स्टिच होगा, और जहाँ पे आपकी जो है ना ये देखो गुलाई आ रही है ना, कोना आ रहा है, वहाँ से हल्की हल्की हाथों से आपने जो है ना टर्न करते जाना है। आराम से ये अटैच हो जाएगा, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और पुरानी पैंट से आप बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बैग अपना बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इस पर ज़िप भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़िप अटैच नहीं की, यानी अंदर की तरफ जो पॉकेट होती है ना हमारी, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। साइड की जो पॉकेट है वो भी लगा सकते हैं।
यानी जो साइड की जो नेट पॉकेट्स होती हैं जिसमें बॉटल वगैरह रखती हैं ना, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ आप लाइनिंग भी अटैच कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने जो है ना इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बना है। साइड से बिल्कुल सिंपल जो है ना लाइनिंग है और ऊपर वाली साइड से जो हमारी जो है ना बॉक्सेस बने हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बना है। और यहाँ पे जो है ना स्टेप आप जितने भी रखना चाहते हैं ना बच्चे के अकॉर्डिंग उतने ही आप रख सकते हैं। यहाँ से मैं हल्की सी गिरा लगा रही हूँ, यानी जब भी आपने ये इस बच्चे को भी दे रहा है ना तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी जो है ना लेंथ करके और फिर इसको जो है ना सेट कर लें। अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो ऊपर वाली इसकी जो साइड है ना, यानी ऊपर जहाँ पे भी जॉइंट आ रहा है ना, वहाँ से मैंने जो है ना छोटे छोटे जो है ना मोती इस पे लगा लिए थे। किसी भी कलर के आप लगा सकते हैं। मेरे पास पिंक पड़े हुए तो मैंने जो है ना पिंक कलर के मोती जो है सुई की मदद से इस तरह से अटैच कर लिए। बिल्कुल जॉइंट के साथ साथ हमें लगाते जाना है और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग हमारा बन के तैयार होगा। अच्छा बाज़ार से बने बनाई जो है ना बटरफ्लाई मिल जाती है या मुख्तलिफ जो है ना कार्टून वगैरह मिल जाते हैं, वो भी आप इसके साथ स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से खुद से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा जो है ना बैग बन के तैयार हो चुका है। और इसके अंदर आप जो है ना लाइनिंग लगा सकते हैं, यानी अलग कपड़ा जो जैसा बैग के साथ अटैच होता है ना वो उस तरह से कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत करनी है। अब ये देखिए ऊपर से इसकी कितनी प्यारी सी फिनिशिंग है, यानी बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने जो है ना खुद ही इसको स्टिच किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा जो है ना बैग बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं और खुद भी अपनी जो है ना काम में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना थोड़ी सी चीज़ों से आप जो है ना इतना खूबसूरत सा जो है ना बैग बगैर किसी जो खर्चे के तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।